जितने लोग आप लोग देखते हैं ना मैच, आईपीएल मैच देखने वाले जितने भी है ना क्रिकेटर का फैन और ये विराट कोहली का फैन, आज इस वीडियो के अंत तक देखिएगा। उसकी बात गलत लगे तो गाली दीजिएगा और जो कर रहा हो कर लीजिएगा, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, मगर वीडियो के अंत तक देखिएगा। ये मैच देखने से हमारे देश को कितना बड़ा नुकसान है और कितने बड़ा घाटा है, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। जब अमेरिका और चाइना के लड़का, अमेरिका और चाइना के जब युवा बैठ के रिसर्च और शोध कर रहा होता है, तो हमारे देश का बच्चा विराट कोहली के मैच पे, विराट कोहली के छक्का पे ताली बजा रहता है। सोचिए, हमारे देश का बच्चा विराट कोहली के छक्का पर खूब तालियां बजाता है। जो अमेरिका और चाइना के बच्चा रिसर्च करता है और शोध करता है, तो हमारे देश का बच्चा विराट कोहली के छक्का पर ताली बजाता है और यह बोलता है फिर बाद में कि देश तो तरक्की नहीं कर रहा है। कहां से तरक्की करेगा बे, कहां से तरक्की करेगा? तुम लोग 8-8 घंटा टीवी के सामने बैठ बैठ के उस पर समय पास कर रहे हो। जो देश के लिए कुछ करना चाहिए, देश के लिए कोई कार्य करना चाहिए, देश के समस्या के ऊपर आवाज उठाना चाहिए, देश के रोजगार के ऊपर आवाज उठाना चाहिए, किसानों के ऊपर आवाज उठाना चाहिए, कुछ शोध, कुछ रिसर्च करना चाहिए, कोई कार्य करना चाहिए, तो 8-8 घंटा 5-5 घंटा बैठ के आईपीएल मैच देख देख के ताली बजाते रहते हैं और यह बोलते हैं बाद में कि देश तरक्की नहीं कर रहा है। देश का घंटा तरक्की करेगा। जितना भी जिस देश में मैच हो रहा है उस देश का देखिए, सब देश का कबाड़ा हो चुका है। जितना भी देश में मैच होता है साहब, देखो आज कहां है, और जो देश में मैच नहीं होता है एक नजर देखिएगा उठा के, उस देश सबसे आगे है। जो देश में मैच नहीं होता है वो देश सबसे बड़ा शक्तिशाली देश है, और जो देश में मैच होता है उस सब देश को कबाड़े हो चुका है, और कबाड़ा होगा भी। जब 8-8 घंटा उस देश का युवा, उस देश का नौजवान, उस देश का लोग 5-5 घंटा, 8-8 घंटा, 4-4 घंटा मैच देखेगा, तो देश को तो नुकसान होगा ही ना भाई। बताइए ना, जितने लोग खिलाड़ी लोग हैं ना, ये जितने लोग खिलाड़ी लोग हैं, ये सारे लोग विदेशी कंपनी को प्रचार करते हैं, सारे विदेशी कंपनी को प्रमोट करते हैं, और ऐसे लोगों को हम लोग मैच देखते हैं और ऐसे लोगों को छक्का पर तालियां बजाते हैं। अरे शर्म करो यार खुद पे कि ये विदेशी कंपनी को प्रमोट करते हैं, विदेशी कंपनी के माल को प्रचार करते हैं, प्रोडक्ट को प्रचार करते हैं और उसको मार्केटिंग बढ़ाते हैं हमारे देश में। और हमारे देश से सबसे कितना ज्यादा पैसा हमारे देश से विदेशों में जा रहा है, थोड़ा सोचिए। अगर वो पैसा हमारे देश में रुक जाए तो हमारे देश और ज्यादा तरक्की कर सकता है, मगर देश तरक्की नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे गद्दार खिलाड़ी लोग हैं ना, ऐसे ऐसे गद्दार क्रिकेटर लोग हैं ना, कि विदेशी कंपनी के सामान के प्रचार करते हैं और हमारे देश के युवा जो उनको फैन फॉलोइंग है, उनको माल को कीनते हैं, उनको प्रोडक्ट को उपयोग करते हैं और विदेशों में पैसा भेजते हैं। समझिए, इन लोगों को खिलाड़ी बोलते हैं आप। मालूम है, और मालूम है हमारे देश के लोग क्या बोलते हैं कि अरे भारत देश हार गया, इंडिया हार गया। अरे चुप कर यार, शर्म करो। अरे शर्म करो यार थोड़ा सा, कि बोल क्या रहे हो तुम लोग, बोल क्या रहे हो? भारत हार गया। अरे किसी के बप्पा के औकात नहीं है जो भारत को हरा देगा, समझ में आया? और ये 2 कौड़ी के लोग मैच खेलेंगे, अब 12 लोग मैच खेलेंगे, जो साला नशेड़ी है, इन लोग के हार जाने से भारत हार जाएगा? चुप कर। किसी की बप्पा की औकात नहीं है जो भारत को हरा देगा, समझ में आया? साला सिकंदर आया, बाबर आया, भारत को हरा नहीं पाया, और इन लोग साला मैच खेलने में हार गया तो भारत हार गया। चुप करो। भारत देश इन लोगों से नहीं बना है। हमारे उधम सिंह, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, बाबा यानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे ऐसे लोग हमारे देश का शान है, और समझो कि नहीं। और जिस दिन हमारे देश का सैनिक हार जाएगा ना, उस दिन हमारा देश हारेगा। जिस दिन हमारे देश का किसान हार जाएगा ना, उस दिन हमारा देश हारेगा। इन लोगों को हार जाने से हमारे देश का घंटा हारेगा बे। क्या देश से क्या फायदा हो रहा है इन लोगों को मैच खेलने से? हमारे देश को कितना घाटा हो रहा है ना, कितना नुकसान हो रहा है, जोड़ लीजिए आप। मैच खेलने के चलते, मैच देखने के चलते हमारे देश के बच्चे लोग, युवा लोग टीवी पर बैठे रहते हैं 4-4, 5-5 घंटा, और हमारे देश को कितना बड़ा नुकसान होता है। कभी जोड़ लीजिएगा, कभी बढ़िया से रिसर्च कर लीजिएगा, और कहते हैं देश हार गया। अरे यार मतलब क्या मानसिकता यार, कैसे बोल देते हो तुम लोग? कैसे तुम्हारे अंदर से निकल जाता है ऐसा कि भारत हार गया? साला तुम लोगों का मुंह जो ऐसे लोग बोलते हैं ना कि भारत हार गया, वो तो मैं बोलता हूं कि साला देश का सबसे बड़ा गद्दार है जो ऐसा शब्द को प्रयोग करता है कि भारत हार गया। चुप करो। और हमारे देश का इतना ही अपमान नहीं करते हैं, हमारे देश को इतना ही अपमान नहीं करते हैं। इन खिलाड़ी लोग कितना अपमान करते हैं ना, थोड़ा सोचिएगा जरा। मालूम है विराट कोहली जी जिसे आप कहते हैं कि खिलाड़ी है, मैं नहीं कहता ऐसे ऐसे खिलाड़ी है, और ऐसे लोगों को आप खिलाड़ी कहते हो ना विराट कोहली के, क्या बोलते हो कि विराट कोहली मालूम है दूसरा देश से लाके पानी पीता है। यह क्या देश का अपमान नहीं है?
हमारे देश में पैदा लिया, हमारे देश में जन्म लिया और दूसरे देश से लाके पानी पीता है अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, और बोलता है कि वो देश का पानी जो है हेल्थ के लिए बढ़िया है। तो हमारे देश का पानी का जहर है। अरे विराट कोहली भाई साहब, विराट कोहली भैया जी, जो आपको पैदा किया ना, आपको माता पिता ने, वो भी भारत देश का पानी पी के ही तुमको पैदा किया था, है? मगर तुम आज विदेशों का पानी पी रहे हो, समझो कि नहीं? और प्रतिदिन 6,000 रुपया खाली विदेश में पैसा भेज रहे हो पानी का, है? हम, और मालूम है आप लोग कहते हो कि बहुत बड़ा स्वस्थ है हम लोग विदेशों को पानी पीते हैं, तो घंटा तुम लोग स्वस्थ हो बे। कहां है अमिताभ बच्चन? वो भी तो वही था ना, दूसरा देश को फॉलो करने वाला, दूसरे देश के चीजों को फॉलो करने वाला। आज तो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है वो। आज तो हॉस्पिटल में क्यों पड़ा हुआ है वो? अगर दूसरे देश का सारे चीज बहुत बढ़िया है तो काहे हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है बाजू? काहे पड़ा हुआ है? उसको तो स्वस्थ होना चाहिए ना। और पानी के जहां तक बात है ना, विराट कोहली जी, आप पानी पीते हो दूसरे देश के लाके, तो सुनो, हमारी देश का इतना बढ़िया पानी है ना कि साला ओके जी यार, आज से लगता है 6, 7, 8 साल से मैं कभी साला एक टैबलेट नहीं खाया हूं बे, बीमार नहीं पड़ा हूं। मालूम है ना, हमारे देश का इतना पानी अच्छा है, हमारे देश का इस मिट्टी पे गर्व है, हमारे इस देश के किसान और जवान पे गर्व है, हमारे इस देश का पानी पे गर्व है। तुम जैसा साला जाहिल नहीं हूं कि हम अपनी देश को अपमान करते हैं बे। अबे तुम जैसे लोगों को साला तुम क्या मानसिकता में डाल रहे हो? तुमको जो मैच देख रहा है उन लोगों को मानसिकता में तुम क्या डाल रहे हो, है? कि हमारे देश का पानी अच्छा नहीं है। शादी करते हो जाके विदेश में, कमाते हो पैसा भारत में, और शादी करते हो जाके विदेश में और 125 करोड़ खर्चा कर देते हो। अगर वही शादी तुम भारत में करता और 125 करोड़ भारत में ही खर्चा करता तो वो पैसा भारत में रहता और लोगों का रोजगार मिल जाता। शादी में मालूम है ना 125 करोड़ अगर आप खर्चा किए थे तो कितना लोगों को रोजगार मिल जाता यार। कितना लोग, कोई पत्तल उठाने का काम करते, कोई झाड़ू मारने का काम करते, कोई टेंट सजाने का काम करते, कोई आदमी को बैठाने का काम करते, कितना लोगों को रोजगार मिलता। इस देश में भूखा रहते हैं उसको चिंता नहीं है, और तुम विदेशों में जाके 125 करोड़ खर्चा कर देते हो जाके। अबे तुम देशद्रोह हो तुम लोग बे, कौन सा देशद्रोह हो बे? बैठ साला, शर्म आती है तुम्हारे ऐसे देशभक्ति पे? कैसा देशभक्त है तुम्हारे अंदर में? है? छक्का मार दिया तुम्हारी खुशी होगा, भाई घंटा खुशी होगा तुम जैसे लोगों पर। सुन बे, जितने वीडियो देख रहा ना भाई लोग, जितना भी वीडियो देख रहा सुन ले, जिसको भारत पे गर्व नहीं है भाई सुन ले बे, सुन ले, मैं सुना रहा हूं तुमको, सुन ले। विदेश से लाके पानी पीने वाला, सुन ले भाई, सुन ले। हम अपने देश के चीजों पे गर्व करते हैं, हम अपने देश के चीजों को खाते हैं, अपने देश के चीजों को पहनते हैं, अपनी देसी भाषा बोलते हैं, अपनी देश के हर एक चीज पे मुझे गर्व है, गर्व है, गर्व है। सुन ले विराट कोहली, विदेश से पानी पीते हो ना लाके और कहते हो कि बहुत बड़ा हम स्वस्थ हैं और बहुत बड़ा हेल्थ इज वेल्थ है, तो सुन ले विराट कोहली भाई साहब, हमारे देश के चाची माँ, हमारे देश के दादी और माई लोग, हमारे देश के जो दादी लोग हैं ना, उनको बराबर तुम सेक्सेज भी नहीं कर पाओगे। मालूम है हमारे देश के दादी लोग 80 साल की उम्र में अपने सर पे 20 किलो वजन उठा लेते हैं। 80 साल के उम्र में 20 किलो वजन उठा लेते हैं अपने सर में, हमारी देश की माँ और दादी लोग। उठा लोगे 80 साल की उम्र में विराट कोहली जी? अरे इतना भी देश का अपमान मत करो तुम लोग। विदेशी कंपनी के दलाली, विदेशी कंपनी को प्रचार करने वाले हैं। अब कुछ लोग कहेंगे मेरे आंखों, कुछ लोग यहाँ कमेंट में आएंगे, बोलेंगे ओके जी तुमको उतना बनने के लिए औकात है, विराट कोहली के बराबर बनने के लिए औकात है तुमको। अरे थूकते हैं ऐसे चीज पे, थूकते हैं ऐसे विराट कोहली पे। मुझे नहीं चाहिए विराट कोहली बनना बे। एक रोटी खाऊंगा, सूखा रोटी खाऊंगा, मगर अपनी देश को अपमान कभी नहीं करूंगा बे, अपनी देश के साथ गद्दारी कभी नहीं करूंगा बे। थूकता हूं ऐसी सोच पे मैं कभी नहीं है। 130 करोड़ 125 करोड़ दूसरा देश में जाकर बुलाने वाला नहीं हूं, दूसरे देश के लाकर पानी कभी नहीं पीने वाला हूं। अपने देश का जैसा भी पानी रहेगा मैं पीऊंगा और उसे गर्व से पीऊंगा, शर्म नहीं आएगा मेरा। जय हिंद, वंदे मातरम बोलने में शर्म नहीं आना चाहिए, गर्व होना चाहिए। चलो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, तो कमेंट खुला है, गाली दीजिएगा, कमेंट खुला है, गाली दीजिएगा। पागल बोल भेला ही अपने आप ये बोलोगे कि अपने आपको ज्ञानी समझते हो। अरे हाँ यार ज्ञानी समझता हूँ, जो बोलना है बोलो ना, घंटा मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो बोलना है बोलो।